92.7 बिग एफएम पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ और सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी के साथ। बचपन में जब पंडित दीनानाथ जी आपके बाबा छोटी सी हेमा को पहली बार गाते हुए सुने थे ऑन द फर्स्ट AIR ब्रॉडकास्ट, आई थिंक दिन था 16 दिसंबर 1941, शायद तभी उनको आपके टैलेंट की पहचान मिल गई थी। 5 साल की उम्र से परफेक्ट पिच में और सुर में गाना, कैसा रहा वो बचपन? यादगार, मतलब मैं गाती तो थी पर मेरे पिताजी को वगैरह ज्यादा मालूम नहीं था कि मैं गाती हूँ। अच्छा। मैं किचन में जाके माँ को सताती थी और हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर थे उस वक्त, तो मैं उनको मेरा गाना सुनाती थी। और मतलब मेरी जो छोटे छोटे और सहेलियाँ दोस्त थे उनको मैं अपना गाना गा के सुनाती थी, पर पिताजी को नहीं। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि मैं पिताजी मेरे किसी को गाना सिखा रहे थे और उसे रियाज करने के लिए कह रहे थे, तो शाम का टाइम था। उन्होंने कहा कि तुम जरा रियाज करो, मैं अभी आता हूँ, जो मैंने तुमको सिखाया है वो तुम गाते रहो और मैं अभी आता हूँ। मेरे पिताजी कहीं बाहर गए तो मैंने सुना कि वो गा रहा है, तो मैंने उसको कहा, उनके शिष्य को, कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। मैंने उसको गा के बताया कि ये बाबा ऐसा गाते हैं, तो बाबा ने बाहर से सुना, वो आ गए थे और बाबा को देख के मैं भाग गई। कुछ पन्ने जिंदगी के। छोटे छोटे सपने जब पंख फैलाकर ऊंचे आसमान में एक लंबी उड़ान भरते हैं, तो कई बार हमारी उड़ान को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। गिरने के डर से कई लोग अपने सपनों को पीछे छोड़कर रोजमर्रे की जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो अपनी मंजिल को अपना लक्ष्य बना के जी तोड़ मेहनत, अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी उस उड़ान को तय करते हैं, मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। मैं मधुरिमा निगम ऐसे अचीवर्स, फाइटर्स की जिंदगी के पन्नों को हर रविवार आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी सुपरस्टार की फिल्म देखूं या फिर इनकी फिल्म देखूं, तो बेझिझक मेरी चॉइस होगी कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की पिक्चर देखने जाऊँ। सिद्दीकी। वेलकम नवाज ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। थैंक यू मधुरिमा। आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने NSD से एक्टिंग की तालीम ली, फिर भी मतलब जैसे बहुत सारे डिजर्विंग एक्टर्स होते हैं उनकी तरह आपको भी शुरुआती दिनों में छोटे मोटे रोल्स करने पड़े, क्राउड सीन्स, कभी 1 मिनट 1 सेकेंड, कभी 1 मिनट 2 सेकेंड, तो उस वक्त कैसा लगता था? एक्चुअली मैं जब आया था तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे आए हुए कोई 12 साल 14 साल हो गए। शुरू में वही कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं तो सीरियल करने के लिए आया था। तो सीरियल में बस वही काम मिलना बंद हो गया था एक टाइम के बाद, क्योंकि ग्लॉसी हो गए थे सब सीरियल्स। तो उसमें अगर भिखारी नहीं, सास बहू तब तक नहीं आया था। अच्छा। तब तक ये आया था कि अगर भिखारी का भी रोल करना है तो खूबसूरत 6 फुट का बल्ले छल्ले वाला बंदा चाहिए। एक्चुअली वो हमारे रोल थे, भिखारियों के, या कहीं पे किसी को मारा पीटा जा रहा है, या इस तरह के जो रोल थे वो हम लोग करने आए थे। लेकिन उसमें वो लोग आ गए, फिर बहुत दुख हुआ मुझे। और उसके बाद फिर क्या करते, फिर फिल्मों में ट्राई करना पड़ा एक्चुअली। अब फिल्मों में फिर वही ऑप्शन कुछ नहीं था, वही छोटे छोटे रोल थे क्राउड में सब। तो तकरीबन वो मेरे ख्याल से 6-7 साल तक, 8 साल तक वही सिलसिला चलता रहा। सिर्फ इतनी डिज़ायर थी कि एक सीन कर लिया तो अब 6-7 साल के बाद 2 सीन दे दो यार। हाँ। इतनी चाह थी मुझे, लेकिन वो 2 सीन भी नहीं मिले। पर अब जब उन्हीं स्टूडियोज में आप जाते हैं तो वो दिन आपको जरूर याद आती होगी, या कोई लोग आपको देख के पहचानते हैं? एक्चुअली मैं उस तरफ जाता नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे फिर से वही चीज़ें सारी याद आने लगती हैं कि मेरे ख्याल से कोई 6-6 घंटा वहाँ खड़े रहने पड़ता था। तो लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं अभी भी, अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर मैं अच्छे से मिलता हूँ।